हाय प्रियंका। इसके बाद तो ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे ना हम। यस मैम। चलो, तो देखो बच्चों। मैम हाँ बेटा। मैम जो ऑक्सिन होता है वो प्लांट की सारी पूरी बॉडी में होता है और कंसंट्रेट उसके टिप पे होता है। मतलब पूरी बॉडी के अंदर नहीं होता है वो सिर्फ रूट और शूट के एपिकल रीजन पे प्रेजेंट होता है, टिप वाले रीजन पे। लेकिन जहां उसकी जरूरत होती है वहां वो रिलोकेट कर सकता है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन थी ये। ट्रांसमिटेबल होता है। हाँ, ट्रांसमिटेबल होता है। दिखाओ एनसीईआरटी में क्या लिखा है। कहाँ है well isolated data they are generally produced by, देखो ये रहा। They are generally produced by the growing apices of the stem and root, जहां से ये माइग्रेट कर सकते हैं टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। जहां जहां पे इसकी जरूरत है वहां वहां पे माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है। यस मैम। थायलिन क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में ऑक्सिन फिनिश किया था। ऑक्सिन एक छोटा इंसान था जिसकी हाइट बहुत छोटी थी, जिसको खाने में पाइनएप्पल टोमेटो और उसके साथ चाय पीनी पसंद थी। बहुत आलसी इंसान था। वीडी साइट वगैरह की तरह भी वर्क करता था, अपने लोन को गंदा नहीं होने देता था, सारी चीजें ये सब हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था जिब्रेलिन। जिब्रेलिन मतलब गब्बर शेर, जिसकी खुद की किसकी फैक्ट्री थी? ब्रेविंग इंडस्ट्री थी। जिस ब्रेविंग ब्रीविंग इंडस्ट्री को इंडस्ट्री। अपने माल्टिंग मॉल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए ग्रेप्स के स्टॉक बढ़वा देते था। एप्पल्स को बोलता था भाई प्लांट पे ज्यादा टाइम तक रहो, मार्केट पीरियड तक रहो, उनकी शेप उनका साइज इंप्रूव करा देता था। साथ ही साथ शुगर केन को 20 टन एकड़ तक इंक्रीज करा देता था उसकी प्रोडक्टिविटी। इंटरनोडल इलोंगेशन वगैरह कराता था, ये हमने देखा था। फिर साइटोकाइनिन में हमने देखा था, साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन को कराना। तो यंग फ्रूट्स हो गए हमारे, यंग लीव्स हो गई, रूट्स हो गए, यंग स्टेम्स, इन सब के अंदर जनरली क्या काम करता था? यही साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम करता था। साइटोकाइनिन को हम लोगों ने नेचुरली एक फिश के अंदर से आइसोलेट किया था, तब हमने उसको काइनेटिन बोल दिया था। लेकिन जब हमने इसको कोकोनट मिल्क और कहाँ से, कॉर्न कर्नल से आइसोलेट किया था, तब हमने उसको Z18 बोल दिया था। याद है ना सारी चीजें अच्छे से सबको? यस मैम। एवरीवन एक बार हैंड रेस करके जल्दी जल्दी से अटेंडेंस लगाओ अपनी। 34 स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस लगाया है, बाकी बच्चे? थर्टी एट बच्चे, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? चलो कोई नहीं, उनको सोने देते हैं, हम पढ़ते हैं। इथाइलिन। इथाइलिन क्या है बच्चे? सबसे पहली चीज जब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो पीजीआर होते हैं, पीजीआर प्रमोशन का भी काम कर सकता है, मतलब प्रमोटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है ना? लेकिन एक हार्मोन हमारे पास ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ डुअल फंक्शन दिखाता है। सिर्फ और सिर्फ नहीं, दोनों, मतलब वो प्रमोटरी भी हो सकता है, ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकता है, एज वेल एज ग्रोथ को इनहिबिट भी कर सकता है। तो इथाइलिन पहली चीज ये याद रखनी है, ये डुअल फंक्शन दिखाता है। तो लिखो अपनी एनसीईआरटी में, परफॉर्म डुअल फंक्शन। इथाइलिन क्या है? एक सिंपल गैसियस पीजीआर है। क्या है? गैसियस पीजीआर। इसके अलावा जितने भी हमने हार्मोन देखे थे ना, उसमें से कोई भी हार्मोन गैस से मिलके बना हुआ नहीं था, गैस की फॉर्म में नहीं था। लेकिन ये एक ऐसा पीजीआर है जो कि गैस की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है। ये सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? इट इज सिंथेसाइज इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज अंडर सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट। इसकी एक कहानी बताती हूँ चलो आपको मैं। मेरे पास एक ऑरेंज है, नंदनी पीजीआर मतलब बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट
ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, इसकी कहानी बताती हूँ आपको। मेरे पास एक ऑरेंज है, पका हुआ ऑरेंज है, ठीक है, और मेरे पास एक कच्चा बनाना है। कच्चा बनाना किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है ना। ग्रीन यस कलर मैम, का। इन दोनों को ग्रीन। साथ में रख दिया, कच्चा बनाना और एक पका हुआ ऑरेंज। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, जब दोनों को साथ में रखा, हमारा जो बनाना था वो भी पक गया था। वो भी ग्रीन से किस कलर में हो गया था? येलो कलर का हो गया था। वो किस वजह से हुआ? क्योंकि जो हमारे राइपन्ड फ्रूट्स होते हैं ना, उन राइपन्ड फ्रूट्स के अंदर ये बहुत ज्यादा अमाउंट में सिंथेसाइज होता है। राइप समझते हो? पके हुए फ्रूट्स, पके हुए आम। आम खाते हो समर्स में, यस मैम। है ना? तो ये राइपन फ्रूट्स अब ऑब्वियसली गैसियस है, ये गैसियस फॉर्म में रिलीज होता है, तो साइड वाले गैस की फॉर्म में रिलीज होके साइड वाले फ्रूट को पास चला जाएगा और उसको भी पका देगा ये। ऐसे ये वर्क करता है। और ये अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स में सबसे ज्यादा। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। बुढ़ापा। ठीक है, ये आपको याद है, इनके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट, इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, फिर स्वेलिंग ऑफ एक्सेस एंड देन एपिकल हुक फॉर्मेशन इन द डाइकोट सीडलिंग। अब इसको फिर से पढ़ो, हाईलाइट करो। एनसीईआरटी लेके बैठे हो सबके सब अपनी? यस मैम। इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन काम कैसे करता है किसी भी प्लांट के ऊपर? सबसे पहले वो क्या करता है, आपके सीड के ऊपर आपने डाला, मतलब कोई सीडलिंग के डाला, पहले उस सीडलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा। फिर उसका जो एपिक्स वाला पार्ट है ना, एक्सिस वाला पार्ट, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। एंड देन स्वेलिंग के बाद उसके अंदर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जस्ट लाइक दिस। इसको बोलते हैं हम आपका ट्रिपल रिस्पॉन्स टेस्ट। क्या हुआ, ये सीडलिंग था, पहले हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई इसके अंदर, फिर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के अंदर क्या हुआ आपका, यहाँ पे ये मैंने पहले यहाँ पे लेटरल लिख दिया, बाद में सोलन लिख दिया। पहले ये आपका लेट सपोज ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हुई, फिर इस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के अंदर ऐसे स्वेलिंग होगा, एंड देन ये आपका एक ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर बननी शुरू हो जाएगी। ये फिनिश का। मैम बीच में आपकी वॉइस चली गई थी, एक बार बताना। मैंने बोला था बेटा ये 3 तरीके से वर्क करता है। कैसे वर्क किया? सबसे पहले इसने हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराया, सेकंड स्वेलिंग कराया एपेक्स वाले रीजन में, और फिर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बना दी। ओके। हुआ ना 3 ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो कौन कौन से रिस्पॉन्स हुए? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ द एक्सेस एंड एपिकल हिप फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग। ऐसे ये फंक्शन दिखाता है इथाइल। यस नंदिनी? मैम आप वो जो ऑरेंज टाइप कुछ बता रहे थे वो वापस बता दो पॉइंट। मैंने ये बताया था बेटा, एक पका हुआ फ्रूट और एक कच्चा फ्रूट को जब आप साथ में रखोगे ना, ये मेरे पास पका हुआ ऑरेंज है, ठीक है, ये लेट सपोज मेरे पास कच्चा ऑरेंज है, दोनों को साथ में रखोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, कच्चे वाला भी पक जाएगा इस पके हुए के साथ में। क्योंकि जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं ना, राइपन्ड फ्रूट होता है, उनके अंदर क्या होता है, इथाइलिन भर भर के होता है। और इथाइलिन। इथाइलिन किस में होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। तो साइड वाले कच्चे फ्रूट के पास भी गैसियस फॉर्म में जाएगा और उसको भी पकाना शुरू कर देगा। आया समझ में? यस मैम। आगे देखो। फिर इथाइलिन क्या करता है? सेनेसेंस को प्रमोट करता है, क्योंकि भाई ये हमारे कच्चे फ्रूट को मेच्योर कर रहा है ना, उसको पका रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उसको बुढ़ापे की साइड लेके जा रहा है, एडल्ट बना रहा है, फिर उसको बुढ़ापा भी करेगा। यस मैम। तो सेनेसेंस यस किसको, मैम। एथाइलिन जो होता है वो सेनेसेंस को प्रमोट करता है, एज वेल एज एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, स्पेशली लीव्स और फ्लावर्स का एब्सिशन। व्हाट इज एब्सिशन? मैम फॉलिंग। हाँ, फॉलिंग होना, मतलब प्लांट से लीव्स का, फ्लावर्स का गिर जाना, उसको भी ये प्रमोट करता है, सेनेसेंस को भी। और प्लांट से जल्दी जल्दी लीव फ्लावर्स गिरना, क्योंकि आप खुद देखो ना भाई, जल्दी जल्दी लीव्स बूढ़ी होंगी, जल्दी जल्दी प्लांट से गिरेंगी, जल्दी जल्दी फ्रूट पकेंगे, जल्दी जल्दी वो प्लांट से टूट के गिर जाएंगे। होगा ना, सेनेसेंस को प्रमोट करेगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एब्सिशन को भी प्रमोट कर ही रहा है। यस मैम।
है ना। इथाइलिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव किस में है? फ्रूट को राइपन कराने में, वो हमने देख ही लिया। अब फ्रूट को पका रहा है तो भाई फ्रूट को पकाने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी फ्रूट के अंदर, तो इट एनहेंस द रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ा देता है प्लांट के अंदर। कब? जब फ्रूट की राइपनिंग करा रहे होता है। इसी जब ये रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा देता है ना, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। इसको हाईलाइट कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर भी कभी कभी पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या काम कराता है? सिंपल गैशियस पीजीआर है, 3 टाइप से वर्क करता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगा, स्वेलिंग कराएगा, एक्सेस स्वेलिंग ऑफ एक्सेस, देन एपिकल हुक फॉर्मेशन। फ्रूट को राइपन कराता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देता है, विच इज नोन एज रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। सेनेसेंस को और एब्सिशन को, दोनों को ये प्रमोट करता है। ये सुहानी बताओ। मैम एथिलीन जो होता है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट करवाता है, तो ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है उसे? फ्रूट को राइपन्ड कराने के लिए, पकाने के लिए हमें क्या चाहिएगा उसके अंदर? बिकॉज फ्रूट है, अभी कच्चा फ्रूट और एक पका हुआ फ्रूट है, दोनों में से मीठा कौन लगता है ज्यादा? पका हुआ। राइपन। पका हुआ ज्यादा लगता है ना, राइपन्ड वाला ज्यादा लगता है। तो मीठा किस वजह से होता है? बिकॉज उसके अंदर शुगर होता है। तो प्लांट जल्दी से जल्दी फोटोसिंथेसिस करके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाएगा और ज्यादा से ज्यादा फूड स्टोर करेगा ना, बिकॉज फ्रूट्स के अंदर क्या रहता है? शुगर ही तो स्टोर्ड मिलता है हम लोगों को। तो रेस्पिरेशन जब वो अच्छे से करेगा तभी तो जल्दी जल्दी उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज आ पाएगा। यस कोमल। मैम एपिकल हुक की फॉर्मेशन होती है तो उसका भी कोई फंक्शन होता है? नहीं, कोई फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ स्टेप्स हैं इसके अंदर। ऐसे ही करता है, पहले हॉरिजॉन्टली ग्रो कराएगा, फिर थोड़ा सा स्वेल करा देगा, फिर उसके अंदर हुक लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। कभी भी आपने गूगल पे अगर इमेज देखा होगा ना सीडलिंग का, तो हमेशा कुछ ऐसे ही दिखाई देता है, ऐसे मुड़ा हुआ होता है ऊपर से, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होता है, ऐसे यस मुड़ा मैम। हुआ। कभी यस भी मैम। सीडलिंग आप देख लेना, और यहाँ से थोड़ा स्वेल अप होता है, ऐसे ऐसे सीड दिखाता है। या फिर आपने कभी सीड को उगाया होगा और उसकी ग्रोथ को मॉनिटर किया होगा ना, तब भी चेक कर सकते हो आप ये चीज। वो भी जनरली ऐसे ग्रो करता है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ इथाइलिन क्या काम करता है आगे? सीड और बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। मतलब सीड और बर्ड को डोरमेंट, डोरमेंट क्या होती है? एक इनएक्टिव स्टेज होती है ना, जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है। यस यस मैम। और मैम। बर्ड की भी डोरमेंसी, तो उनको ब्रेक करेगा, उनको बोलेगा कि आप जल्दी जल्दी से जर्मिनेट करो। स्पेशली किसके अंदर जर्मिनेशन कराएगा? आपके पीनट सीड्स के अंदर, या फिर आपके पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर। पीनट सीड और पोटैटो ट्यूबर, याद रखना है। पीनट के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है ना। यस मैम। और पोटैटो के अंदर सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। स्टार्च होता है। इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड या फिर पेटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनोड इलोंगेशन जो अर्थ वाले प्लांट थे, टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, उसके अंदर कौन करा रहा था? जिब्रेलिक, जी बोलिए। जिब्रेलिन, है ना। लेकिन जो वाटर में प्लांट प्रेजेंट है, स्पेशली राइस प्लांट, उसके अंदर इंटरनोड इलोंगेशन कौन कराएगा? इथाइलिन कराएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इट हेल्प्स, क्या करता है? हेल्प करता है लीव्स और अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर। लेट सपोज मेरे पास ये नीचे वाटर है सारा का सारा, यहाँ पे मेरे पास राइस प्लांट है, तो राइस प्लांट की इंटरनोड इलोंगेशन क्यों करेगा? ताकि जो उसका शूट वाला पार्ट है ना, वो पानी से ऊपर आ पाए। उसकी जितनी भी लीव्स पानी के अंदर है, पेटियोल का साइज बढ़ा कर देगा ताकि वो वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाए। ये सुहानी। मैम जो इथिलीन होता है वो डोरमेंसी ब्रेक करता है सीड का, तो डोरमेंसी तभी ब्रेक होती है जब फेवरेबल कंडीशंस होती है। तो इथिलीन फेवरेबल कंडीशंस देता होगा सीड को। ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखो ना, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा रहा है वो, और जर्मिनेट करने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो सीड जर्मिनेट करता है। सीड डोरमेंसी में कब जाता है? जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा होता है। लेकिन इथाइलिन रेस्पिरेशन रेट भी बढ़वा देता है प्लांट का, जिसकी वजह से वो सीड के जर्मिनेशन को भी मतलब डोरमेंसी को ब्रेक करके सीड को जर्मिनेट कराने में हेल्प करता है। आपस में लिंक हो गए ना सारे फंक्शंस इसके। यस मैम। नो डाउट। नेक्स्ट, रैपिड इंटरनोड और पेटियोल इलोंगेशन समझ में आया क्यों कर रहा है?
क्योंकि राइस प्लांट को ये चाहता है, राइस प्लांट को ही हम पेडी प्लांट्स भी बोल देते हैं, लिख लेना, ये भी पूछ लेता है, पेडी प्लांट्स या फिर पेडी फील्ड्स। पेडी फील्ड्स के अंदर ये इंटरनोड इलोंगेशन और पेटियोल इलोंगेशन में हेल्प करता है ताकि वाटर के सरफेस के ऊपर रहे हमेशा शूट वाला पार्ट। इथाइलिन रूट की भी ग्रोथ कराता है एज वेल एज रूट का हेयर फॉर्मेशन भी कराता है। अभी रूट हेयर फॉर्मेशन क्यों करा रहा होगा भाई, इसको राइपनिंग कराना है फ्रूट्स के अंदर, अब राइपन कराना है और डॉर्मेंसी को ब्रेक करना है। तो अभी मैंने बताया कि भाई रेस्पिरेशन रेट बढ़ा रहा है तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी मिल जाएगा, डॉर्मेंसी ब्रेक हो। वाटर कैसे मिलेगा भाई, ज्यादा से ज्यादा रूट की ग्रोथ करा देगा, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा रूट हेयर्स का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा ना। यस मैम। तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों जो डेफिशिएंसी थी उनको प्रोवाइड करा रहा है, तो डॉर्मेंसी तो ब्रेक कर ही रहा है फिर। यस मैम। मैम राइट सुहानी? यस मैम। ठीक है, एंड दस हेल्पिंग द प्लांट। और इसके साथ साथ भाई जब रूट की ग्रोथ करा रहा है, रूट हेयर्स बढ़ा रहा है, तो प्लांट का सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, एब्जॉर्प्शन सरफेस, ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा फिर। यस यहां तक डन। नेक्स्ट देखो, इथाइलिन इज यूज टू इनिशिएट, ये प्लांट के अंदर फ्लावरिंग कराने में भी हेल्प करता है, एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट्स इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में कौन दिखा रहा था, ऑक्सिन दिखा रहा था, क्या, फ्लावरिंग। और ये यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, फ्लावरिंग तो इनिशिएट कराता ही कराता है ये, इसके साथ सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग का तो एक साथ काम करना, फ्रूट को भी डेवलप कराता है, फ्लावरिंग को भी और फ्रूट को भी, दोनों को इनिशिएट कराता है पाइनएप्पल के अंदर। ये मैंगो के अंदर भी फ्लावरिंग को इंड्यूस कराता है। सिंस इथाइलिन रेगुलेट सो मेनी फिजियोलॉजी, बहुत सारे प्रोसेस कर रहा है ना, रूट हेयर्स का भी करा रहा है, इंटरनोड इलोंगेशन भी करा रहा है, पेटियोल इलोंगेशन भी करा रहा है, और डॉर्मेंसी को भी ब्रेक कर रहा है, जर्मिनेट करा रहा है सीड्स को, ये सब कर रहा है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला पीजीआर है आपका। ठीक है, एंड अब ये तो भाई गैस की फॉर्म में है, हम इसको यूज कैसे करेंगे फिर, बात यूज की आई ना। ये सनम, मैम इसमें सिंक्रोनाइजिंग मतलब? सिंक्रोनाइजिंग जैसे कि मैं आपके साथ सिंक्रोनाइजेशन करके लेक्चर डिलीवरी कर रही हूँ, वन वे डिलीवरी नहीं है ना, आपसे बात करके, आपसे सिंक्रोनाइज कर करके, जैसे आप लोगों के डाउट्स आ रहा है, जिस वे में आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसी वे में मैं समझा रही हूँ आपको। दो चीजों को एक साथ लेके चलना, सिंक्रोनाइज करके रखना, सिंक्रोनाइज वे में काम करना, एग्जैक्टली, वर्क टुगेदर। तो फ्लावरिंग और फ्रूट दोनों बनाने में हेल्प करता है थाइलिन, इसलिए इन्होंने सिंक्रोनाइजिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला पीजीआर, लेकिन अब बात ये आई भाई इसको यूज कैसे करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए हमने क्या किया, इथाइलिन का एक एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन इज नोन एज एथीफोन, याद रखना है। एथीफोन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है जो कि बहुत जल्दी एब्जॉर्ब किया जा सकता है प्लांट के थ्रू, एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली, और अपने अंदर से धीरे धीरे इथाइलिन को ये रिलीज करता चला जाएगा। एथीफोन फ्रूट की राइपनिंग भी कराएगा, किसके, टमाटो के अंदर भी करा सकता है, एप्पल के अंदर भी करा सकता है, और एब्सिशन किसका, फ्लावर्स और फ्रूट का भी करा सकता है, एक्सेलरेट करेगा एब्सिशन। एब्सिशन मतलब लीफ और फ्रूट फॉलिंग कराएगा जल्दी जल्दी, क्योंकि राइपनिंग करा रहा है, ऑब्वियसली सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है, तो जल्दी जल्दी तो प्लांट से गिरेंगे ही। एंड कॉटन प्लांट जो है उसकी थिनिंग कराएगा, चेरी, वॉलनट, इनको बहुत थिन बना देगा ये। इसके साथ साथ ये फीमेल फ्लावर्स को भी प्रमोट करता है कुकुम्बर के अंदर, thereby increasing the yield, जिसकी वजह से प्लांट की, कुकुम्बर की एग्जैक्टली yield इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज जितने ज्यादा फीमेल फ्लावर्स होंगे, फीमेल फ्लावर मतलब जिसके अंदर पास फीमेल गैमीट्स होगा। यस रिंकी, इस लाइन की मीनिंग बता दो मैम, जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी 4th लाइन। लास्ट पैराग्राफ की, फॉर द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड, ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथिलीन देखो ना, स्लोली। हाँ अब आप खुद देखो, एक सब आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, एक मेडिसिन गैस की फॉर्म में ले रहे हो आप, मतलब आपके पास दो चीजों में अवेलेबल है, एक गैस की फॉर्म में, एक आपको वो लिक्विड की फॉर्म में दे रहा है। तो गैस की फॉर्म में आपकी बॉडी को उसको एब्जॉर्ब करना इजी है, लिक्विड की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में तो आपको उसको बहुत ज्यादा टाइम तक होता है ना, जैसे होता है ना किसी को कोल्ड हो जाता है भाप लेते हैं, सीम,
कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है स्टीम लेना, या फिर कोई ऐसी डायरेक्टली एक ऐसा लिक्विड आ जाए जो आप डायरेक्टली इसको ले लो, पी लो, एंड आपकी बॉडी को प्रॉपर हीट मिल जाए, आपके लंग्स क्लीन अप हो जाए। इजी कौन सा है? लिक्विड फॉर्म में ना। लिक्विड वाला। तो इसीलिए यहाँ पे इथाइलिन को जनरली यूज करना इजी नहीं था, इसलिए हमने उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया ताकि पूरे प्लांट में वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट इज रेडली का मतलब होता है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है पूरे प्लांट में, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है और धीरे धीरे अपने अंदर से इथाइलिन रिलीज करता रहता है जहां पे प्लांट को रिक्वायर्ड होता है। ये फ्रूट राइपनिंग कराएगा, टोमेटो के अंदर, एप्पल के अंदर फ्लावर्स और फ्रूट्स की एब्सिशंस भी कराएगा, कॉटन और चेरी, वॉलनट, इन सबको थिनिंग करा देगा। फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, इसके ऊपर पीवाईक्यू में बहुत क्वेश्चन आता है। फ्लावर कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल फ्लावर डेवलप हो वहां पे, और कुकुम्बर की इल्ड को एनहांस करेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. So the next one and the last one hormone we have ABA, abscisic acid. Suhani, any doubt? मैम जैसे जिब्रेलिक एसिड था और एब्सिसिक एसिड है, तो ये प्लांट पार्ट्स में होता है, तो प्लांट पार्ट डैमेज नहीं होते इन एसिड से? दोबारा बोलो अपना क्वेश्चन। मैम प्लांट पार्ट डैमेज नहीं होता इन हार्मोन से, एब्सिसिक एसिड इसलिए जिब्रेलिक एसिड है। नहीं नहीं नहीं, प्लांट एग्जैक्टली नहीं होता क्योंकि इनका लेवल मेंटेन रहता है बेटा, लेवल बहुत मेंटेन रहता है इनका। यस कोमल? मैम जो ये हार्मोन्स हैं इनके जो एग्जांपल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं देयर में सिर्फ इनमें ही मिलते हैं हार्मोन्स या फिर ये इनके मेजर एग्जांपल्स ये हैं? इनके मेजरली कॉमन एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स में मिलते हैं। कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है एक पर्टिकुलर, जैसे कि फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, इसके अंदर इथाइलिन है, वही फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। ये नेचुरली देखे गए प्रोसेस हैं कि आप कुकुम्बर प्लांट के ऊपर स्टडी किया गया, उसमें देखा गया कि उसमें एक हार्मोन है इथाइलिन जो कि फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट कर रहा है। डिस्कवर्ड किए हुए प्रोसेस है ये, इन प्लांट्स के अंदर बहुत इजीली डिस्कवर्ड किए गए हैं, इसीलिए इनके एग्जाम्पल्स आपको दे दिए गए हैं। ऐसे तो मैंगो है, मैंगो के अंदर भी इथाइलिन होगा तभी उसकी राइपनिंग होती है, लेकिन मैंगो के फीमेल फ्लावर को तो नहीं प्रमोट करता। ये स्पेसिफिक फंक्शन होता है इनके कुछ कुछ, और कुछ इनके कॉमन फंक्शंस होते हैं। जैसे हमने बोला कि सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा ये, तो ये जनरली सबके अंदर डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा। राइपनिंग बोला तो राइपनिंग ऑलमोस्ट सबके अंदर राइपनिंग कराने के लिए इथाइलिन ही होता है। आप फार्मर्स वगैरह, अगर आपके फैमिली में कोई फार्मर है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उनके कोई फ्रूट्स वगैरह का होगा, मैंगो वगैरह कुछ, तो वो आपको बता देंगे कि वो मार्केट से एथिफोन खरीद के लेके आते हैं अपने फ्रूट्स को राइपन बनाने के लिए। मैम एक बार रिपीट करना। मैंने बोला कि बेटा मार्केट में भी अवेलेबल होता है एथिफोन, अगर आपकी फैमिली में कोई फार्मर या कोई भी रिलेटिव में है आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप अपनी खेत में, फील्ड में उनको फ्रूट्स को राइपन पकाने के लिए क्या यूज करता है, तो आपको सिंपल बता देंगे। एथिफोन एक नाम का लिक्विड आता है, उसको स्प्रे कर देते हैं। ओके ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव एब्सिसिक एसिड, ABA, शॉर्ट में हम इसको ABA बोल सकते हैं। Was discovered for its role in regulating, इसका काम है एब्सिशन और डॉर्मेंसी को कंट्रोल करना। बट लाइक अदर PGR, बाकी दूसरे PGR के जैसे इसका और भी रोल्स होता है, जैसे प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो अलग अलग रोल करेगा, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि मेन जो इसका रोल है वो कहाँ पे है? नंदनी, ठीक है, तो इस मेन रोल है इसका एब्सिशन और डॉर्मेंसी। एब्सिशन का मतलब होता है लीफ फॉलिंग, पतझड़। एब्सिशन मतलब पतझड़, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, और डॉर्मेंसी मतलब डॉर्मेंट पीरियड को ब्रेक करना। ठीक है, बट लाइक अदर PGR इट ऑल्सो हैज
एंड अदर, मतलब बाकी दूसरे भी फंक्शंस में हेल्प करेगा ये एक इनहिबिटर की तरह वर्क करता है। वो तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देख लिया था, बहुत सारी चीजों को इनहिबिट करता है। क्या इनहिबिट करता है? सीड को जर्मिनेट होने से इनहिबिट करता है। इथाइलिन क्या करता था? सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करता था, लेकिन ये सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। इसके साथ साथ इथाइलिन रूट्स के अंदर रूट हेयर फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़वाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो पाए। लेकिन ये क्या कराता है? स्टोमेटा को क्लोज करा देता है। स्टोमेटा को क्लोज कराएगा ताकि जो प्लांट के अंदर वाटर है वो वाटर प्लांट के अंदर ही रहे, वो क्या ना हो जाए वहां से। कौन से प्रोसेस के थ्रू वाटर इवेपोरेट होता है? ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपायरेशन को यहाँ पे प्रिवेंट करता है। ट्रांसपायरेशन को ही तो प्रिवेंट कर रहे हैं, तो हम इसको एंटी ट्रांसपायरेंट हार्मोन बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज टोमेटो को बंद कर देता है ये एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट, ताकि प्लांट जो है ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस, बिकॉज बहुत कम पानी है इसके पास, तो टॉलरेंस की कंडीशन में ये क्या कर दे, बहुत ज्यादा टॉलरेट कर पाए स्ट्रेस कंडीशन में, स्ट्रेस वाली कंडीशंस को टॉलरेट इजीली कर पाए। दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट स्ट्रेस हार्मोन, भी हम इसको बोल सकते हैं। सीड के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, सीड को मेच्योर कराने में हेल्प करता है। सीड को बोलेगा भाई तुम डॉर्मेंसी में ही रहो, डॉर्मेंसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि भाई ऑलरेडी सीड के पास, प्लांट के पास स्ट्रेस वाली कंडीशन है, सीड को कहां से हम पानी लाके दे जर्मिनेट होने के लिए? स्टोमेटा को क्लोज करा रहा है, वो पानी बचा रहा है, लेकिन सीड को नहीं दे सकता ये पानी जर्मिनेट होने के लिए, इसलिए उसके सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देगा, क्योंकि पहले ही पानी कम है। अगर वो सीड भी यूज करने लग गया पानी अपनी डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए, तो बेचारा प्लांट तो वहां पे मर ही जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए वो जर्मिनेशन को भी इनहिबिट कर देता है बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर रहा है। एबीए हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। मतलब एबीए क्या कर रहा है, अगर आपके सीड के पास क्या है, कोई ऐसी कंडीशन है कि जिस कंडीशन में वो ग्रोथ नहीं कर सकता, अनफेवरेबल कंडीशन है उसके पास, उन अनफेवरेबल कंडीशन में भी सीड ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर जाए, क्योंकि सीड किस स्टेज में है, किस स्टेज में स्टक कर दे रहा है सीड को? डॉर्मेंसी वाली सीड स्टेज में, है ना, उसमें स्टक कर दे रहा है। तो ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी ये सरवाइव करने में हेल्प कर रहा है। तो एबीए किसका एंटागोनिस्टिक है यहाँ पे? जीए का, जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक यहाँ पे वर्क कर रहा है। क्योंकि जिब्रेलिक एसिड क्या करता था, जिब्रेलिक एसिड सीड को बोलता था कि भाई तुम जल्दी जल्दी जर्मिनेट करो। जीए गब्बर शेर बोलता था ना, सीड को जल्दी जल्दी जर्मिनेट करो, तभी तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा एप्पल, ज्यादा से ज्यादा मेरे को ग्रेप्स मिलेंगे, और मैं ज्यादा से ज्यादा बियर वाइन ये सब बना पाऊंगा, है ना। नंदिनी मैम ये पॉइंट एक और बार बता दो। कहाँ से बेटा? मैम ये एबी हेल्प सीड्स एबीए हेल्प टू विदस्टैंड डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब होता है एक जगह पे खड़े रहना, विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर प्लांट। मतलब ये क्या करता है, हमारी सीड के आसपास बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ गई, डेसिकेट हो रहे हैं, बहुत कम पानी है, और बहुत ऐसी फैक्टर्स आ गए हैं जो ग्रोथ को के लिए अनफेवरेबल है। उन कंडीशन में भी सीड को हेल्प करेगा कि सीड की डेथ ना हो, हमारा सीड डिस्ट्रॉय ना हो जाए। वर्स से वर्स कंडीशन में सीड की हेल्प करेगा कि सीड वहीं पे एज इट इज रहे। लेकिन जीए क्या कर रहा था, जीए हमारे सीड को बोल रहा था कि भाई तुम जल्दी जल्दी ग्रो करो, जल्दी जल्दी जर्मिनेट करो। तो हुआ या नहीं हुआ एंटीगोनिस्टिक? यस मैम। है ना, ये था हमारा जीए। और सिंपली बता रही हूँ, इस पूरे एबीए से पहला क्वेश्चन क्या है, ये एंटी ट्रांसपायरेंट है, इसके ऊपर स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड किसका एंटागोनिस्टिक है? जीए का। ये 3 क्वेश्चन आते हैं। हम एक बार और बताना। एंटी ट्रांसपायरेंट हार्मोन कौन सा होता है? स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? ए बी ए किसका एंटागोनिस्टिक है, या फिर जीए का एंटागोनिस्टिक कौन है? ये क्वेश्चन आता है। These 3 क्वेश्चन, एंटी ट्रांसपायरेंट, स्ट्रेस हार्मोन, एंटागोनिस्टिक। मैम इंड्यूसिंग डोरमेंसी मींस डॉर्मेंसी को इंड्यूस करेगा, साइड को बोलेगा कि भाई तुम डॉर्मेंसी में ही रहो, अभी जर्मिनेट मत करो, क्योंकि आप देख रहे हो ना सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट कर रहा है।
जर्मिनेट नहीं होने दे रहा है सीड को। क्यों नहीं जर्मिनेट होने दे रहा है? क्योंकि प्लांट के पास वाटर की कमी है ऑलरेडी। सीड को नहीं दे सकता वो वाटर जर्मिनेट होने के लिए, और सीड को तो वाटर और ऑक्सीजन दो ही चीजें चाहिए ना जर्मिनेट करने के लिए, ये नहीं देता उनको, तो इसलिए ये इंड्यूस करा रहा है डोरमेंसी को। यस अनम? मैम जो इथाइलिन था वो तो ब्रेक करता था ना डोरमेंसी पीरियड को। हाँ, वो डोरमेंसी को ब्रेक करके सीड को बोलता था कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेट करो, जल्दी जल्दी जर्मिनेट करो। ऑल क्लियर? यस मैम। चलो, वी मे समराइज दैट फॉर एनी और एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, मतलब अब हम समराइज करें तो हमें ये पता है कि भाई प्लांट की किसी भी फेज की बात कर लें, किसी भी फेज में या सारी फेजेस ऑफ ग्रोथ में या प्लांट की डिफरेंशिएशन वाली फेज में या उसकी डेवलपमेंट वाली फेज में हमको एक या फिर और उससे ज्यादा पीजीआरस की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। कुछ रोल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब बहुत सारे पीजीआर एक साथ मिलके फंक्शन कर लेते हैं और कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट फंक्शन कर लेते हैं। एक साथ भी ये वर्क कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी, और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। ये इन्होंने इसके बारे में बोला हुआ है, सिंपल बेसिक सी लाइन है। सिनर्जिस्टिक समझते हो ना? यस मैम। कॉपरेशन में वर्क करना। मैम सिनर्जिस्टिक मीन्स? सिनर्जिस्टिक का मतलब होता है बेटा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, कॉपरेट करके वर्क करना, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिमिलरली देर आर अ नंबर ऑफ इवेंट, हमारे प्लांट के अंदर ऐसी बहुत सारी इवेंट्स हैं इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट जहां पे मोर देन वन पीजीआर, एक से ज्यादा पीजीआर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि सीड की हमें डोरमेंसी करानी है, बर्ड के है हमारे पास एब्सिशन है, सेनेसेंस कराना है, एपिकल डोर, तो ये प्लांट के अलग अलग फंक्शंस हो गए ना, सेनेसेंस, एब्सिशन, यस मैम। अलग हार्मोन वर्क कर रहा होगा। कोई हार्मोन सीड की डोरमेंसी ब्रेक करा रहा होगा, कोई हार्मोन बर्ड की डोरमेंसी, कोई हार्मोन एब्सिशन करा रहा होगा, कोई सेनेसेंस करा होगा, सब अलग अलग फंक्शन दिखा रहे होंगे। रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर, पीजीआर का जो रोल है इज ओनली वन काइंड, ये सिर्फ एक इंट्रिंसिक फैक्टर हुआ या नहीं हुआ जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रहा है यस मैम। ना। तो इसका मतलब ये इंट्रिंसिक कंट्रोल, जीनोमिक कंट्रोल और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी, प्लांट के इंटरनल फैक्टर और प्लांट का जीन कैसा है और प्लांट के एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फैक्टर में वही आ जाएगा टेम्परेचर क्या है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल, वाटर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, गैसेस मिल रही है, प्रॉपर सोयल है, मिनरल्स वगैरह सब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें ओवरऑल मिलके प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे या नहीं? यस मैम। मोस्ट ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर वही बता दिया उन्होंने, टेम्परेचर, लाइट, कंट्रोल, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब ये करते हैं। आगे हम लोगों को ये पढ़ना ही नहीं है। ये सुहानी। मैम जीनोमिक कंट्रोल मीन्स? जीनोमिक कंट्रोल का मतलब है कि लेट सपोज मेरे पास ये प्लांट एक, ठीक है, ये प्लांट स्टार्टिंग से ही टॉल है, तो इसके नेक्स्ट जनरेशन के आने वाले प्लांट ऑब्वियसली टॉल ही होंगे ना, क्योंकि Yes, ma'am. इन सभी प्लांट्स का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर टॉल वाला कैरेक्टर है, टॉल वाला जीन है। लेकिन इफ आई हैव अ प्लांट जो कि ड्वार्फ है, तो उसकी आने वाली जनरेशन की चांसेस ज्यादा है ना कि वो भी ड्वार्फ ही बनेंगी। यस मैम। फिर आप इन दोनों ड्वार्फ प्लांट को कितने ही हॉर्मोन्स दे दो, चांसेस कम होंगे ना कि टॉल बन जाएंगे ये। Yes, ma'am. जीनोमिक कंट्रोल भी तो मतलब जीन्स भी तो कंट्रोल करेंगे ना प्लांट की ग्रोथ करनी है या नहीं करनी है। Yes, ma'am. ऑल क्लियर? Yes, ma'am. तो यहाँ पे हमारा आज बोरिंग सा चैप्टर फिनिश, क्लैपिंग, चैप्टर फिनिश हो गया। फाइनली प्लांट फिजियो फिनिश। अच्छा, इस संडे का टेस्ट सिलेबस सबको पता है? यस